नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सिविल में स्वागत है। आज अपने चैनल में आज जो वीडियो है वो अच्छा कंटेंट है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं इस दौरान, और कुछ लोगों ने भारत में रह करके और कुछ लोगों ने विदेशों में रह करके भी जो है आंदोलन चलाया। तो उसी से संबंधित दो घटनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हम लोग आज उन्हीं पर बात करेंगे। दो टॉपिक हैं, एक है गदर पार्टी और दूसरा है कामागाटा मारू। एक प्रकरण हुआ था, है ना, एक पानी का जहाज है जो कि वैंकूवर जाएगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। ओके, तो गदर पार्टी के बारे में पहले जानेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, सब मेंशन हो रखा है। तो गदर पार्टी जैसा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नाम पर इस पार्टी का नाम रखा गया, गदर पार्टी। जी हाँ। अब जैसे बात करें कि इस पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, वो हुई थी 15 जुलाई सन 1913 में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक मतलब कि शहर में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कनाडा और अमेरिका के जो प्रवासी भारतीय लोग थे उनके द्वारा। स्थान क्या है, जैसा कि मैंने बताया, सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पड़ता है। अगर भारत का अगर आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र देखें तो जो उसका पश्चिमी तट है, जो कि प्रशांत महासागर वाला जो है तट उसका, वहां पर पड़ता है ये कैलिफोर्निया राज्य, पश्चिमी तट पर। तो वहीं पर है। तो इस गदर पार्टी का नाम एक अन्य नाम भी था, वो है प्रशांत तट का हिंदी संघ, है ना। तो ये एक बढ़िया इंफॉर्मेशन आप लोग को मिली आज, प्रशांत तट का हिंदी संघ, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि प्रशांत महासागर के तट पर है ये राज्य, मतलब कि कैलिफोर्निया राज्य, है ना। सैन मतलब कि सैन फ्रांसिस्को तो पश्चिमी भाग में यही वाला है महासागर। तो पहला आप लोग क्या चीज इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेंगे, इसकी डेट और सन क्या है। कहाँ पर ये पूछा जाता है, सैन फ्रांसिस्को में। अन्य नाम है, हो सकता है पूछ लिया जाए, कोई बहुत मतलब पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अब संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो वो है सोहन सिंह भाकना। ओके, इसके अन्य सदस्यों में भी नाम आता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था इनका। वो है लाला हरदयाल और करतार सिंह सराभा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी वजह से इस गदर पार्टी को इतना नाम मिला। अब बात करते हैं इसमें, इन तीनों के नाम आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। ये संस्थापक अध्यक्ष थे, बाद में हरिदयाल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी और करतार सिंह सराभा भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब बात करें, ये जो गदर पार्टी थी ये अपना एक मुखपत्र निकालती थी जिसमें ये ब्रिटिश विरोधी या अंग्रेज विरोधी विचारों का संपादन करती थी। इसके माध्यम से ये अपने विचारों को रखती थी। उसका नाम था क्या, हिंदुस्तान गदर, जो कि दो भाषाओं में छपता था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हिंदुस्तान गदर नाम था पत्र का, और ये उर्दू और पंजाबी दोनों भाषा में छपता था। अब घटनाएं कौन कौन सी हुई, गदर पार्टी ने 1914 में जब प्रथम महायुद्ध मतलब कि शुरू हुआ, इस मौके को देखते हुए कई क्रांतिकारियों को पंजाब भेजा। वहां पर जो ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय लोग शामिल थे उनको भड़काया और बहुत कुछ सफलता भी मिली, लेकिन ऐसा हो न सका। लाहौर षड्यंत्र मामले में कई लोगों को पकड़ा गया और उनको सजाएं दी गई। जैसे सन 1915 में जो करतार सिंह सराभा थे उनको फांसी की सजा दी गई लाहौर में। 19.5 साल के थे ये, इतनी कम उम्र में ये फांसी की सजा इनको मिली। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना एक आइडियल मानते थे, है ना, और इनकी फोटो हमेशा अपने पास रखते थे, इनसे प्रेरणा लेते थे। फिर है सोहन सिंह, सन 1923 में जेल से रिहा हुए और हरदयाल की मृत्यु 1939 में फिलाडेल्फिया यानी कि अमेरिका में हुई, है ना। तो 1914 से 17 तक कह सकते हैं इस गदर पार्टी ने एक अच्छा काम किया, लेकिन अपना वो मुकाम हासिल न कर सके, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर भी किया। अब बात करते हैं कामागाटा मारू। ये प्रकरण क्या है, ये एक भाप शक्ति से चलने वाला जापानी जहाज था जिसको हांगकांग में रहने वाले एक पंजाबी गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। कुछ पंजाबियों को वो कनाडा लेके जाने वाले थे, मतलब कि वैंकूवर में, है ना। तो इस जहाज को किराए पर लिया था, किसने लिया था, गुरदीप सिंह ने। ये क्वेश्चन बनता है, गुरदीप सिंह
ये हांगकांग में क्या कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। और 376 लोगों को लेकर के 4 अप्रैल 1914 को ये जहाज वैंकूवर यानी कि कनाडा के लिए रवाना हुआ, एक अच्छे रोजगार अवसर की तलाश में। 23 मई 1914 को केवल 24 लोगों को ही उतरने दिया गया। कहां पर? वैंकूवर में, जब ये पानी का जहाज पहुंचा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में आकर के कनाडा की सरकार ने जो है कुछ ही लोगों को केवल उतरने दिया, बाकी लोगों को जहाज पर ही रहने दिया। और 2 महीने तक वो जहाज वहीं पर खड़ा रहा। तो कह सकते हो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि महायुद्ध का समय है ये। अब कनाडा, अमेरिका ये मित्र राष्ट्रों की ओर थे। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, और रूस है। इन 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 तीनों का एक गुट था, उसमें अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का एक दबाव था कनाडा के ऊपर, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये घटना देखने को मिली। उसके बाद ये जहाज फिर से वापस कर दिया गया और 27 सितंबर 1914 को ये जहाज कलकत्ता के बजबज नामक तट पर पहुंचा। ये पूछा जाता है, बजबज नामक तट पर पहुंचा, जहां पर जो है इन लोगों पर जो है अंग्रेजों ने जो है क्रोध में आकर के इनके ऊपर गोली चला दी, और जिसमें जो है 19 लोगों की मौत हुई। ठीक है। तो इस जगह को आज जो है आजकल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसको बना दिया गया है। तो ये 4 अप्रैल 1914 को डेट लिख लेंगे, कनाडा के लिए रवाना हुआ, और 23 मई को ये वैंकूवर पहुंचा, और 27 सितंबर 1914 को ये जब बजबज पहुंचा तो वहां पर गोलीकांड हुआ, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई ना। तो इस प्रकार से ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अब जीएस है, एक बहुत विस्तृत विषय है, तो हमें हर चीजों पर निगाह अपनी रखनी चाहिए। तो कैसा लगा कमेंट करें। मिलते हैं आपको अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।